हमारे पास कुछ भी नहीं है, और जो है वो भी लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना होता है कि अभी राजतंत्र नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी सब कुछ चला गया है। तो क्या आपने इतिहास बदल दिया है? यहाँ पर जो बैठे हैं उन सब के परिवार ने मिलकर ही कुर्बानियाँ दी हैं, कर्तव्य का पालन किया है, बलिदान दिया है, जौहर हुए हैं, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम पहले भी सबसे जुड़े थे और आज भी हम सब जुड़े हैं। महाराणा प्रताप भी पहले जंगल में ही भील भाइयों के साथ 36 कौम को लेकर लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ महल की बात नहीं है, यहाँ बात हम करते हैं संस्कार की, साहस की, और बिना डरे बिना झुके सत्य के मार्ग में चलने की। मैं समझ सकती हूँ ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि समय बदल गया है, सब कहते हैं। समय कौन बदलता है? लोग ही बदलते हैं, आपके संस्कार ही बदलते हैं। तो ज़्यादा नहीं, हम इन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण करते हैं, पर मेरे ख्याल से जो उन लोगों ने हमको सिखाया है, ज़रूरत ये है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें। चाहे उनकी एक ही कोई उसूल हो, उसी को लेकर चलें, चाहे सच्चाई का ही उसूल हो। संघर्ष तो आएगा ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया इन सब का जीवन संघर्ष से भरा था। तभी आज चाहे मेवाड़ हो या भारत हो या पूरा विश्व हो, इन महापुरुषों को याद करता है। और इनके खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है तो हर जगह लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतिहास बताकर, कविता के द्वारा। मैं तलवार की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल तलवार नहीं है क्यों, पर हम उसको शांति से बैठ के हर चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वार्थ की भावना आ जाएगी, मेरा मेरा मेरा, हमको सबसे पहले ज़रूरी है हम अपने परिवार का, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मातृशक्ति को यही कहती हूँ कि हमको पहले अपने परिवार का ध्यान देना है, फिर हमको दूसरी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना है। क्योंकि 24 घंटे में कुछ ऐसे समय है कि हम उसको अच्छे कार्य में, समाज के कार्य में, पढ़ाई में, बच्चों को कुछ भी हम सिखा सकते हैं। तो हमको सच्चाई के लिए जो संघर्ष 1500 वर्ष तक से चला आ रहा है, मेरे ख्याल से हर परिवार वो संघर्ष अभी तक लड़ रहा है। जो पहले था वो तरीके बदल गए हैं, और मैं यही कहूँगी जहाँ सच्चाई है, जहाँ मर्यादा है, जहाँ स्वाभिमान है, उसके लिए हमको बिल्कुल मजबूती से खड़े रहना है। और जब भी किसी को मुश्किल आती है या कोई नीचे गिरता है, हमको गिरने भी नहीं देना चाहिए, हमको बिना बोले उसको संभाल लेना चाहिए। तो मेरा यही कहना है इस मंच से, जैसे इतिहासकारों ने हर चीज़ों को, हर कहानियों को कविता और कहानी के माध्यम से आप तक रखा है, तो ये जो हमारा ये सबका जुड़ाव एक परिवार के जैसे हम बैठे हैं, ये हमेशा ऐसे ही परिवार के जैसे बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का प्रेम ऐसे ही बना रहे। और मैं एकलिंग जी से, बाण माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे उन्होंने
हमारे बड़ों को शक्ति दी थी कि वो सत्य के मार्ग में चलें, उसी तरह हम सब भी एकजुट होकर सत्य के मार्ग में चलें और एक दूसरे के लिए हमेशा इसी तरह मजबूती से खड़े रहें। आप सबने बुलाया, इतना प्रेम दिया, बहुत अच्छा लगा और ऐसे भी इसी तरह आगे भी ये परिवार का प्रेम ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है कि आज महाराज शक्ति सिंह जी रे जन्म रे तारीख रे अनुसार आज रे कार्यक्रम में मुँह शामिल वे सकियो और साथ ही साथ जो भी युवा है, जो भी विद्यार्थी गण है, जो खुद री मेहनत हूँ खूब सफलता प्राप्त की थी, आप सभा ने बहुत बहुत बधाई, भारी शुभकामना। राजस्थान में खूब महापुरुष का जन्म भी है। पहली री बात करा तो जब भी जयंती आती तो आप या तो घर में ही दिया या धूप जला देता और यो सामाजिक तौर जो आप जयंती मनावा, यह बात शायद करीब 40-50 साल पहले शुरू हुई। मारे ख्याल हूँ महाराणा प्रताप जयंती हूँ शुरू हुई वेगा, वनडे बाद में जयंती अलग अलग जयंती जुड़वा लग गया और जो लोग जो है अनी जयंती में भाग ले रहा है वनारी संख्या में भी बढ़ोतरी वेती रही है। अच्छा जो भी कार्यक्रम है अणी में यह मूल बात नहीं है कि कार्यक्रम छोटो है कि कार्यक्रम भव्य है कि कार्यक्रम में कौन आयो कौन नहीं आयो। अच्छा लोगारे बारे में कुछ संकेत तो मंचू वे चुके है, जो आवे तो है कदी कदी लेकिन पचे उल्टी बात करे या उल्टा काम करे। तो अच्छा लोग रे वास्ते तो मैंने वही कहना है कि 75 साल हो गया, आपा खूब माफ़ की दी, आपा खूब नुकसान झेलियो, अब माफ़ी रो समय ख़त्म। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जयंती कणीरी है, वरना आपा कहीं सीख सका, वरना कई गुण है, कशा गुण है जो आपा अपना सका। क्योंकि जब तक आपा गुण अपनावा की कोशिश नहीं करांगा, जब तक जयंती जो है सही तरह वो नहीं मनेगा, जब तक श्रद्धांजलि जो है सही तरह वो आपा नहीं दे पावांगा। आज जो है महाराज शक्ति सिंह जी पाछे राखे तक रो कार्यक्रम है, तो महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप, महाराज शक्ति सिंह जी के बारे में मोटा तौर पर तो आप सब जाना ही जा। जो महाराज शक्ति सिंह जी रे जो जीवन काल में जुड़िया तक जो भी घटना है, घटना में जुड़िया तक जो भी तथ्य है, वनारे बारे में मारे ख्याल में इतिहासकार ज़्यादा बता सके। और यह बात भी सच है कि सब मुद्दा पर इतिहासकार भी एक मन रहा नहीं है। तो ये सब बातें ने अगर आप एक तरफ छोड़ देवा, मूल प्रश्न तो यह है कि आप महाराज शक्ति सिंह जी जीवन काल में आपने कहीं शिक्षा मिले। और यह बात आपारे हमें है कि महाराणा उदय सिंह जी और शक्ति सिंह जी साथ भी रहा, अलग भी रहा। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जी साथ भी रहा, अलग भी रहा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्तिगत बर्ताव हो या जो निजी फ़ायदा हो, ये दोनों चीज़ा ने महाराज शक्ति सिंह जी जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य रे साथ कभी मिलान नहीं दियो। जदरी बात करा तो मूल उद्देश्य हो मेवाड़ी रक्षा और सुरक्षा, और मेवाड़ी रक्षा और सुरक्षा वास्ते वे हमेशा आगे ही रहा है। यह बात आप आनी में कह सका कि महाराज शक्ति सिंह जी री जो देशभक्ति है मेरे ऊपर डालने आप बात अठी ख़त्म कर सका। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ये जो विचार है ये बहुत ही ऊंचा विचार है कि आप अपने व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत व्यवहार, आप निजी फ़ायदा आप अलग रखो और जो मूल उद्देश्य है आप बनी अलग रखो। यो जो वाया जो भावना है अंडो अभाव आपने जगह जगह पर मिल रहा है आजकल। भले आप देख लो कि जो निजी जो फ़ायदा है वरने हमने भले परिवार रो जो फ़ायदा है, भले समाज रो फ़ायदा है, भले संगठन रो फ़ायदा है, भले संस्थान रो फ़ायदा है, सब फ़ायदा ने भूलने लोग निजी फ़ायदा रे ऊपर ही जोर दे रहा है। तो हमारी तो आशा है कि जो महाराज शक्ति सिंह जी ने जो मूल आप बात सीखा या अणी कमरा हूँ बारे भी जावे और सब लोग